पहले बेटा देखें, चलें डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन देख ले। तो सबसे पहले हमारे पास जो है, हमने बेटा कवर कर रखा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का। नेक्स्ट वन ध्यान रखो, हमारे पास पहला कंपाउंड हमारे पास आ गया CH3Cl। सेकेंड कंपाउंड इज CH3CH2Cl। थर्ड कंपाउंड इज CH3CH, CL, CH, CH3। तो बेटा ध्यान दो, सबसे पहले मैंने तीन कंपाउंड्स बड़े सिंपल वाले में लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो जो हमारे थे वो क्या थे, प्रीफिक्स थे। और कैसे थे आपके जो प्रीफिक्स थे वो सेकेंडरी प्रीफिक्स थे। अब आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जैसे हम इसका नाम लिखे तो इसमें कितने कार्बन है टोटल, एक। तो बेटा एक पे क्या आता है, मेथ। और बेटा सब सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं स्ट्रक्चर का ओपन करूंगा तो बेटा ये आएगा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन तो बनाएगा, क्लोरीन भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो सब सिंगल बॉन्डेड है, इसका मतलब एक। ठीक है, आगे बात समझ में। और ये 1 नंबर से क्या लगा हुआ है, Cl। तो बेटा जब भी Cl लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोरो। तो ध्यान रखना इसको बेटा, ये प्रीफिक्स होता है, सफिक्स नहीं बेटा पीछे। तो होगा 1 क्लोरो मीथेन। ठीक है, और अगर इसका कॉमन नेम लिखोगे तो मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। अब देखो बेटा सेकंड नेम पे पहुंचे, तो सेकंड नेम पे क्लोरो, Cl को तो क्लोरो लिखेंगे ही लिखेंगे, तो इसको तो छुपा लो, इसको अलग कर लो। Cl का क्या लिखा हमने, क्लोरो। अब बेटा नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये Cl क्या पड़े पास में। तो बेटा इधर से तो नंबरिंग करोगे तो 1 और 2 पे, तो 2 कार्बन है, हमने क्या लिखा बेटा, एक और एन आएगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड देखेंगे केवल, तो सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया। अब बेटा कौन से नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, फर्स्ट। तो 1 क्लोरो इथेन। और वैसे क्या लिखेंगे, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो, यहां पर ध्यान रखें। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि बेटा ऐसे लिखेंगे कि ये सबसे लोएस्ट नंबर पे आ जाए। तो इधर से भी कर रहे हैं तो 2 पे आ रहा है ना, इधर से भी कर रहे हैं तब भी 2 पे आ रहा है। तो नंबरिंग कर लो पहले, 1 2 3 4, इनको भूल जाओ अभी। क्या है 4 पे क्या आएगा, ब्यूट। तो बेटा ये ब्यूट आ गया और ये सब एन। और बेटा देखो 2 पे लगा हुआ है क्लोरो, अलग लिख लो। 2 पे क्लोरो और 3 पे भी क्या लगा हुआ है, दोनों को मिला के बेटा 2 बार नहीं लिखते, इसको क्या लिखेंगे 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो बेटा ये आ जाएगा हमारा डाई 2,3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। डाई क्लोरो लिख लो फटाफट, फिर मैं नोट्स के क्वेश्चन दे रहा हूं तो ध्यान से करना। फटाफट देखें बेटा, एक कार्बन था मेथेन, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड होता है। और ये Cl जो है उसको क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो क्लोरो लिख दिया 1 नंबर पे। ऐसे ही बेटा ये हमारे पास 2 कार्बन थे तो एथेन लिखा, और 1 पे कहा था क्लोरो तो क्लोरो लिख दिया। इसके बाद 4 थे, ब्यूटेन लिखा, और 2 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो। तो दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, 2,3 डाई क्लोरो। अगर 3 लगे होते तो क्या लिखते, ट्राई लिखते। चले अब मैं नोट्स वाले क्वेश्चन दे देता हूं आपको, फटाफट लिखो। फटाफट लिखना स्टार्ट करें। और ये जो नेम दे रहा हूं बेटा, फटाफट IUPAC खत्म करें, काफी दिन हो रहे हैं, है ना। फटाफट IUPAC खत्म होते ही ये चैप्टर शॉर्ट बन जाना है, फिर इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे बेटा, कोई टफ नहीं है बेटा। अगर आसानी से उसको देखोगे पढ़ोगे तो कोई चीज टफ नहीं आएगी।
देखें, फोर्थ नेम, अब नोट्स से दे रहा हूं मैं बेटा साहब। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं, इधर ध्यान दे दो, वरना अलग अलग बिठा लेना है मेरे को। हाँ ब्रोमो, तीन तीन करके दे रहे हैं, फटाफट बेटा इसको कवर कर लो, जितनी जल्दी आप इसको कवर कर लें। बहुत बढ़िया, ब्यूटेन हो जाएगा। अब इसमें देख लो बेटा, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर वाला पहले लेंगे। और इसमें कोई ऐसा नहीं कि फ्लोरो पहले लेंगे ब्रोमो पहले लेंगे। अब देखो इसमें क्या करना, क्या ये देख लो, इधर ध्यान दें बेटा, मेरे पास ये चेन आ रही है, लॉन्गेस्ट चेन यही है, कार्बन वाली लेते हैं, कोई ब्रोमो ये वाली फ्लोरो वाली नहीं लेते। तो बेटा ध्यान रखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 और 5, तो बेटा ये कितने पे आ रहा है, 3 पे। और अगर मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो बेटा ये आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5, तो ये देखो कौन से नंबर पे आ रहा है, 2 पे। तो 3 वाला लेंगे या 2 वाला, 2 वाला, ये वाली नंबरिंग लेंगे हम, क्योंकि 2 नंबर पे आपका जो है फ्लोरो लगा हुआ है। तो बेटा देखो, टोटल मैंने इसको छुपा लिया, कितने कार्बन है, 5, तो 5 पे क्या लिखेंगे बेटा, पेन। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, सब सिंगल बॉन्डेड है, इनको तो देखना ही नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में देखो तो सब सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। और बेटा देखो, अगर मैं बात करूं तो 1 पे लगा, 2 पे लगा हुआ है क्या, फ्लोरो, और बेटा 3 पे लगा हुआ है ब्रोमो। अब आप देखो बेटा, सबसे पहले बी आता है अल्फाबेटिकल या एफ आता है, बी आता है, तो बी वाला पहले, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो 2 फ्लोरो, और क्या हो जाएगा, पेंट। अरे बी पहले आता है बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाएंगे, कोई भी प्रीफिक्स हो कोई भी सफिक्स हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। और ये क्या है, ये बेटा उससे क्या लग रहे हैं, पहले लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीफिक्स। ये हम लिखवा चुके हैं बेटा, आवाज नहीं बिल्कुल, वरना इधर बैठ जाना आराम से। इधर देखो बेटा, इसका अब मेरे पास क्या आ गया, OH ग्रुप। और आप देखोगे तो पीछे सब चीज लिखवा रखी है कि OH पे क्या लगता है, क्या लगता है, ऑल। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, अगर आपको दिख ही रहा होगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से, तो ये 1 2 3 4, तो बेटा ये नाम छुपा लो, क्या आ रहा है, ब्यूटेन, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन लिख दिया मैंने अभी पूरा। अब बेटा देखो, OH जो ग्रुप है इसका सफिक्स लगता है OL, तो बेटा OL नहीं लगाएंगे, यहां पर ई हटाएंगे, क्योंकि दोनों वॉवेल्स IUPAC के अकॉर्डिंग एक साथ नहीं लिखे जाएंगे, तो हमने लिखा OL, ई हटा दो, OL लगा दो। इसका OH का सफिक्स क्या लगता है, मतलब OH का सफिक्स लगता है ऑल, OH का सफिक्स क्या लगता है, ऑल, तो हमने ये लिख दिया ऑल। तो क्या हो गया, अब बेटा देखो ये कौन से नंबर पे लगा हुआ है, 2 पे, तो यहां पर भी आप लिख सकते हो 2 ऑल, और यहां पर भी लिख सकते हो ब्यूटेन 2 ऑल, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखो कि ये कैसे लिख सकते हैं, तो इसका नाम हम लिख सकते हैं ब्यूट एन, कई बच्चों को बेटा आ भी रहा होगा, लेकिन तब भी सबको एक जैसा कराना है, ठीक है, तो ये भी नाम लिख सकते हैं ब्यूट, ब्यूट 2 ऑल। अब वैसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत, हो गया हमारे पास, क्लियर हो गया। चलें आगे दें, और ने फटाफट नोट डाउन कर लो, जिसको नोट डाउन करना है, थोड़ा तेज चल लो बेटा, आज IUPAC लगभग कवर कर लें, क्योंकि जो IUPAC मेन है 11th क्लास की वो आगे ही वाली है, ये तो बहुत सिंपल होती है ना, हैलाइड की, जो भी एसाइल हैलाइड एसाइल क्लोराइड, ये रिएक्शन जो हम करेंगे वो बहुत दिक्कत देते हैं आगे 12th क्लास। इसका बेटा 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन, रफ कर दूं ये,
थोड़ा तेज चलना है बेटा, ध्यान रखना है, क्योंकि ये नेम कोई ज्यादा बड़े इसमें है नहीं। फटाफट आगे वाले पहुंच जाए। नेक्स्ट वन देखो, कौन सा वाला था? मैं सभी नहीं करा रहा हूं बेटा, ठीक है, वो सिंपल है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नेम करके दिखाओ। बेटा आवाज बिल्कुल भी नहीं। चलो फटाफट, दो नेम दे रखे हैं मैंने, सिंपल नेम मैंने नहीं दिए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, वो आपको दिख जाएंगे। पहले आप लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। वो आगे आएंगे जब 2 और 3 लगेंगे, तब क्या लगाएंगे, सब है, चिंता मत करो। डाई इथेनॉल, डाई पहले नहीं लगेगा, उसी के साथ लगेगा इथेन और डाई ऑल। इधर देख लो बेटा, सबसे पहले देखो, जो भी फंक्शनल ग्रुप है इनको छुपा लो, और छुपाने के बाद कितने कार्बन बचे, 2, क्या लिखोगे, 8। इनमें कहीं पर भी डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, नहीं, तो क्या लिखोगे, इन। फिर बेटा देखो, नंबरिंग करो, 1 2, तो 2 1 पे भी लगा है और 2 पे भी लगा है, तो इसको अलग लिख लो, यानी 1 ऑल लगेगा और 2 क्या लगेगा, ऑल। तो दोनों को मिक्स कर दे तो क्या लगेगा, 1,2 डाई ऑल, यस और नो। तो बेटा एक बात ध्यान रखो, इसके आगे लगा दो 1,2 और क्या लगाएंगे, डाई ऑल। अब बेटा ई नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि डी आ चुका है। तो ध्यान रखना, इथेन 1,2 डाई ऑल। आगे समझ में नहीं आया, ये बताओ क्या किया, बहुत ध्यान से फिर से देख लो। इन दोनों को छुपा दो, कितने कार्बन है, 2। इथेन तो लिख ही सकते हो, कहीं डबल बॉन्ड तो है नहीं। इथेन लिखने के बाद बेटा हमें मालूम है जब OH लगता है तो ऑल लगता है, तो 1 पे लगा हुआ है ऑल, और कितने पे लगा हुआ है, 2 पे। तो बेटा 1, दोनों को मिक्स करके लिख दिया 1,2 डाई ऑल। तो बेटा इसके पीछे लगा दिया। अब मैंने ई क्यों नहीं हटाया, क्योंकि अब ओ थोड़ी ना आ रहा है वहां पर, उसके पहले भी आ रहा है डी, इसलिए बेटा ये नहीं हटेगा, 2 वोवेल्स एक साथ नहीं आ रहे। क्लियर हो गया। अब हम आगे बात करें। अब इसका भी नेम बड़ा सिंपल हो गया होगा भाई। इसमें क्या लिखा हमने, देखो ये नंबरिंग भाई कहीं से भी कर लो, बात तो वही रहेगी। अब इन तीनों को छुपा लो, कितने कार्बन है, 3। तो बेटा हमारे पास क्या आ गया, प्रोपेन। अब बेटा देखो 3 OH है, एक पे लगा हुआ है एक OL, 2 पे भी लगा हुआ है OL और 3 पे भी लगा हुआ है OH। तो तीनों को मिला के जब हमने बनाया तो क्या बनाएंगे, 1,2, 3 और ट्राइओन। तो बेटा पीछे जोड़ दो जैसे ही हमने इसको जोड़ा था, 1,2, 3 और क्या लिख देंगे, ट्राइओन। बस हो गया ना, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब आगे बढ़े दूसरे वाले पे। IUPAC चलते हुए, वरना ये IUPAC 2 दिन में कवर करा के निकल जाते हैं। 2 दिन में कैसे कवर करा के निकलते, एक दिन है। पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं तभी मैं कुछ बात बताऊंगा। चले भाई, बेटा देखो इधर देखें, ईथर्स, ईथर्स। और बेटा ईथर्स में देखो सबसे पहले द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर इज ROR। एक बात ध्यान रख लो, सबसे पहले अगर मैं यहां पर R की बात करूंगा तो दैट इज एल्काइल ग्रुप। क्या बोलेंगे इसको, एल्काइल ग्रुप।
और दूसरी बात, अगर हम इसको बोले तो एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बता रखा था कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो एल्काइल ग्रुप बनता है, जैसे CH3, जैसे C2H5, फिर C3H7, कुछ भी लगा हो सकता है। ऐसे ही बेटा अगर एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला हम देखें तो होता है CnH2n+1। आप कितने भी एल्काइल ग्रुप चाह लो, जैसे मैंने 1 लगाया यहां पर, n की जगह कितना लगाया 1, तो n की जगह जब मैंने 1 लगाया तो C1H2 into 1 और +1, तो बेटा देखो C1 2 1 जा 2 और +1 कितना आ गया 3, 1 को लगाते नहीं है इसलिए बना क्या CH3। अगर मैं n की जगह, ये किस कब आया, जब n की जगह क्या लगाया मैंने 1, जब n की जगह क्या लगाएंगे 2, तो बेटा देखें C2 2 into 2, n की जगह क्या लगाया 2 और +1, तो देखो C2 और ये क्या आ गया 2 2 जा 4 और 1 कितना आ गया 5। इस तरीके से C3 n की जगह 3 लगाओगे तब वो आ जाएगा। जितने चाहो एल्काइल ग्रुप आप फाइंड कर सकते हैं, जितने भी चाहे एल्काइल ग्रुप आप पता कर सकते हैं। अब ये देखो अगर मेरे पास ROR है तो ROR का मतलब मैं यहां पर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दूं, जैसे मैं लगा दूं CH3 दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं ऑक्सीजन की जगह। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, दिस इज कॉल्ड ईथर। अगर हम इसको देखेंगे तो इसको भी रफ कर देता हूं मैं, अगर हम इसको लिखेंगे तो एल्कोक्सी एल्केन रहेगा इसका नाम। अगर हम देखेंगे एल्कोक्सी एल्केन, अब देखो कैसे नाम लिखेंगे इसका ईथर्स का, ये लिख लिया, ठीक है, वैसे लिखवा चुके हैं एल्कोक्सी एल्केन। एल्काइल ग्रुप क्या है वो ध्यान से देखना। एल्काइल ग्रुप फाइंड करने का कोई भी वो नहीं है, आसानी से जितने चाहो एल्काइल ग्रुप बना सकते हो। लिख लिया बेटा, नॉर्मल लिख लो इसको। अब एल्काइल ग्रुप हम क्या लगा सकते हैं बेटा, कोई भी लगा सकते हैं। अब देखो इसके नेम, सबसे पहले हमारे पास ये आया, तो सबसे पहले अगर हम देखें बेटा तो हम क्या करेंगे CH3OCH3, तो इसका नाम क्या होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, इसमें दोनों तरफ कार्बन बराबर है, मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों तरफ कार्बन बराबर है, तो एक को O के साथ ले लो और एक को अकेला ले लो। तो बेटा ध्यान रखना जो अकेला है दैट इज कॉल्ड एल्केन, एक कार्बन बचा तो क्या बोलेंगे इसको मीथेन, और बेटा इसको क्या बोलेंगे मेथ, और क्या लगा देंगे ऑक्सी, मिथॉक्सी मीथेन। क्लियर हो गया, अभी और भी नेम लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, हाँ बेटा ये देखो बेटा हमारे पास ध्यान रखो बेटा, पीछे जब हमारे पास बेटा ध्यान रखना दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, हमें मालूम है ROR इज कॉल्ड ईथर, और बेटा याद रखना ईथर्स का पूरा चैप्टर है किसमें, मतलब आपका जब मिलेगा तो उसमें मिलेगा ईथर, तो उसमें प्रिपरेशन में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी स्टेट पढ़ेंगे, स्मेल पढ़ेंगे, सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। लेकिन यहां पर बेटा आप तो पहले ईथर समझना है, तो ROR ये आर ही तो होता है। तो बेटा क्या करना है, सबसे पहले इसको ये देखेंगे कि दोनों तरफ कार्बन बराबर है या अलग है। तो अगर दोनों तरफ बराबर है तो एक को तो बेटा O के साथ ले लो और एक को ले लिया ऐसे, तो जो अकेला है इसको क्या बोला एल्केन और इसको बोला एल्कोक्सी। तो देखो मैंने एल्कोक्सी वाला पहले लिखा हुआ है, यानी इसमें कितने कार्बन है बेटा बताओ। अगर ये हमारे पास एक है तो हमने इसको क्या बोला मिथॉक्सी, और इसको क्या बोला, और ये बेटा ऐसा यूज होता है प्रीफिक्स में, तो याद रखना मिथॉक्सी मीथेन। कोई दिक्कत है यहां पर। अब देखेंगे दूसरा नेम जब हम लिखेंगे तो हल्के हल्के करके इसमें देखेंगे, फिर से बोल रहा हूं ईथर्स, एक आता है ईस्टर RCOR, यह है ROR। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, घर जाकर करेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं लेंगे फिर बाद में। तो सबसे पहले देखो बेटा मेरे पास लिखा है CH3 CH2O
CH2 CH3। पहले सिंपल करा रहा हूं ना, अभी दोनों तरफ बराबर कार्बन दे रहा हूं। अभी इसके बाद कार्बन मैं चेंज करने लगूंगा। तो देखो बेटा, बड़ा समझ के करो उसको। क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। बड़ा सिंपल है। इसको किसके साथ ले लो? ओ के साथ। दोनों तरफ कार्बन बराबर है, और इसको क्या ले लो? इथेन। तो बेटा ये आ गया हमारे पास इथेन, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ROR इज कॉल्ड ईथर। मैं बार बार इस पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बच्चा भूल जाता है, तो ध्यान रखना बेटा, यही पढ़ने वाली चीज है। अभी हम एसिटाइल क्लोराइड पढ़ेंगे, एसिटाइल एमाइड पढ़ेंगे, एसिड एमाइड पढ़ेंगे, बहुत एसिड एनहाइड्राइड पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे। यही नेम लिखना हमें जरूरी है। हो गया? अब बेटा, हाँ बेटा ऑक्सी लगा देंगे। इधर देखो, अब एक नाम लिखेंगे। अब एक नेम और लिख रहा हूं मैं, 3 में CH3O CH2 CH3, ये हमारे पास आया। अब बेटा देखो, जो बड़ी चेन है वो एल्केन में, जो बड़ी चेन है वो एल्केन में। अब देखो दोनों तरफ कार्बन क्या है? कम है। इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो ज्यादा वाला बेटा एल्केन में, ओ के साथ नहीं लेंगे। ये किसमें आ गया? एल्केन में। और कम वाला कार्बन बेटा किसके साथ? ये ऑक्सी में। तो ये देखो मिथॉक्सी हो गया, नहीं हो गया? एक कार्बन है, और यहां पर कितने कार्बन है? 2। तो क्या हो गया? इथेन। तो बेटा इसका नाम हो गया मिथॉक्सी इथेन। कोई दिक्कत? चलें आगे बढ़ते हैं। देखे नहीं है तुम, बड़े लेट हो गए आज, क्या बात है? कल टेस्ट है। हाँ बेटा, संडे को क्लास हो सकता है, पॉसिबल हो, क्योंकि अब संडे को क्लास है। कौन लेंगे सर? नहीं है। मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रिडॉक्स तो मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। मुझे 3 लेक्चर में कंप्लीट करना है वो। नहीं, वो कर देंगे, 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इस बार बैलेंसिंग पढ़ाएंगे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और वो वाला। कहां तक बेटा? एक में मैंने पढ़ाया हमको स्ट्रक्चर के मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट, एक में पढ़ाऊंगा केवल बैलेंसिंग, और एक में पढ़ाऊंगा सेल जो होते हैं ना, वो पढ़। चले बेटा, अरे इधर देखो बेटा, चलो बेटा लिखो बेटा। बहुत बढ़िया बेटा। ये वाले नेम बेटा आपके नोट्स में नहीं है, ठीक है? ये वाले लिख लेना ध्यान से, ये वाले मैंने उसमें नहीं करा। अरे बातें कम कर ले हो। हाँ सही है, वो दूसरे वाला। चलो देखें, 2-इथॉक्सी मीथेन। अरे देख लो, इधर देख लो बेटा, सबसे पहले इधर कार्बन ज्यादा, इधर किसमें आएंगे बेटा? फिर वो नोट्स वाले, अगर बातें बेटा, इधर आ जाओ तुम, इधर आ जाओ, मैं कुछ कह रहा हूं, पढ़ी तो रहे हो, आंसर बता रहे हो तो इधर से भी बता दोगे, है ना? एक बात ध्यान रखना, फिर बेटा नोट्स वाले क्वेश्चन चलेंगे, फिर अलग से आपको देखेंगे तो बार बार भाई डिस्टरबेंस होता है। इधर देखें, एल्केन, और ये कौन सा आ गया? इथॉक्सी। तो बेटा ये क्या आ गया? इथॉक्सी और प्रोपेन। कोई दिक्कत? अब बेटा इस पे नेम पे देखो, कहीं से भी नेम कोई आ जाए तो ध्यान रखना है
सबसे पहले बेटा ये बताओ मुझे सबसे ज्यादा कार्बन किधर है? इस साइड में, और इस साइड में। तो एक इसको अभी भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ कति, इसको मैंने रफ कर दिया अभी, ठीक है। और रफ करने के बाद मैंने ये नंबरिंग देना स्टार्ट कर दी, 1 2 और 3। क्या बना ये, क्या बना? प्रोपेन। तो मैंने प्रोपेन लिख दिया बेटा, क्योंकि बड़ी चेन वाला किसमें लेते हैं? एन में। अब मैंने ये लगा दिया OCH3। अब OCH3 को क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। कौन से नंबर से लगा हुआ है? 2 से। तो 2 मिथॉक्सी। अब आगे बात समझ में नहीं आई? क्या किया फिर से देख लो, फिर से ध्यान रखना है जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया, फिर से देख लो। पहले क्या करो बेटा, एक तरफ का मिटा दो गति, और एक चेन सिलेक्ट कर लो, एक छोर से जाओ दूसरे छोर को निकल जाओ। 1 2 3। 3 पे क्या आता है? क्या आता है बेटा? प्रोप एन। अब बेटा आप लगा लो OCH3। तो OCH3 क्या होता है? मिथॉक्सी। और कौन से नंबर कार्बन से लगा हुआ है? 2 से। तो 2, ठीक है, कोई दिक्कत? 3 नहीं बेटा, 2 पे आएगा। नंबरिंग इधर से करोगे ना, इधर से लगा हुआ है 1 2 3, क्योंकि इधर से पास में लगा हुआ है। तो 4 पे क्या आएगा? 4 पे आएगा क्या? ब्यूटेन। भाई इसको मैंने अभी हटा दिया, और बेटा कितने पे लगा हुआ है? तो इधर से नंबरिंग करोगे तो 3 पे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? 2 इथॉक्सी, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, नहीं है? लिख लिया। अब देखो नंबरिंग किसकी है? एल्डिहाइड की है बेटा। याद रखना है बेटा, ये वाले नेम शाम को मिलेंगे नहीं नोट्स में, अलग से लिखवाए हुए मैंने, जो नोट शाम को मिलेंगे। रफ कर दूं आगे ईथर में? चलो आज काफी कुछ कवर हो गया है ना। मैं यही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? एक एक नेम को एक एक तरह जगह करा रहे हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। CHO ग्रुप लगा होगा, और बेटा इसमें सफिक्स लगता है अल। सफिक्स क्या लगता है? अल। पहला बेटा आवाज नहीं, ये हो गया हमारे पास। दोनों तरफ से मैंने स्ट्रक्चर खोल रखा है बिल्कुल। ये हो गया हमारे पास। अरे कुछ होता है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बढ़िया हमारे लिए। मैं तो भाई ज्यादा, मैं टेक्नोलॉजी में मैं ज्यादा नहीं घुसता, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ लैपटॉप। मैं एक लैपटॉप बोलता हूँ, कोई भी कंपनी का हो। बेटा मुझे कोई मतलब नहीं है, सर ने कहा इस कंपनी का ले लो तो मैंने ले लिया, वो जो भी कहते मैं उस कंपनी का ले लेता। सर बोले कि ये बोले कि तुम्हारा जो लैपटॉप पड़ेगा वो लगभग 1-1.5 लाख के करीब या 80 के ऊपर पड़ेगा। तो मैंने कहा जो आपको सही लगे वो ऑर्डर कर देना, पैसे तो मैंने दिए बेटा।
पहले मैं ले रहा था 40,000 का, 40-30 हजार का ले रहा था बेटा, मुझे नहीं मालूम है, मैंने चेक दिया, मैं खोल नहीं सकता बेटा, ओपन नहीं कर सकता इस चीज इधर देख लो, ये गेमिंग लैपटॉप है, नहीं टच नहीं। अरे इधर देखो, अरे बेटा लैपटॉप पे नहीं, इधर ध्यान दे दो, रिकॉर्डिंग चल रही है, बात बढ़िया चल रही है। इधर देखो, एक बात ध्यान रख लेना, CHO और बेटा COH, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में एक बात बिल्कुल क्लियर रख लेना कि इसका कार्बन बेटा इंक्लूड होगा इन चेन, पहला केस। और दूसरी बात, नंबर 1 कार्बन देते हैं हमेशा इसको, नंबर 1 चेन कहीं से भी स्टार्ट होगी तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक से, समझ रहे हो। तो बेटा एक बात ध्यान रख लेना, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ये दो कंपाउंड ऐसे हैं अभी जिसमें जो कार्बन चेन होगी वो इंक्लूड होगी किसमें, इसका कार्बन इंक्लूड होगा। दूसरी बात बेटा, इसको हमेशा नंबर 1 पे ही रखेंगे, कहीं से भी हो ये नंबर 1 पे ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे समझ लो वो वाले अमिताभ बच्चन है जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू, तो ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे पास क्या, एक। तो एक पे क्या आता है, क्या आता है बेटा, मेथ। अब एक बात ध्यान रखो, इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, इसलिए लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे, एन। अब मैंने लगा दिया बेटा एन, तो सफिक्स क्या लगता है, अल। अगर मैं अल लगा देता हूं तो ई और ए एक साथ आ रहे हैं, तो बेटा ई हट जाएगा यहां से, क्योंकि दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे, तो हम क्या लगाएंगे, मीथेनल। कोई दिक्कत। अब देखो यहां पर बिल्कुल आंख बंद करके, नंबर 1 कार्बन इसी को देना है, तो ये नंबर 1 कार्बन और इसको नंबर 2, तो बेटा ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे क्या आएगा, 8 और फिर एन, और 1 ही पे होगा, तो 2 और 3 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अरे यार इतना तो समझ जाया करो, है ना। इधर देखो, 1 2 3, तो क्या हो गया, प्रो, बस हो गया। अभी और भी कराएंगे, फटाफट लिख लो पहले। ये हमारे पास हो गया प्रोपेनल। अरे भैया गेम खेलने का टाइम, अपना गेम बना पड़ा वैसे ही यार, वही कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं जाओ मत, फोन ऑफ करो। मैं सोच रहा हूँ हिमालय पे जाऊं आराम से, बड़े परेशान हो जाते हैं कभी कभी तो। हाँ क्या कर लें, क्यों, सब चल रहे हैं, तो हिमालय पे जाने का फिर फायदा ही क्या है मेरा, फिर तुमसे रफ कर दो बेटा ये, बड़ा आज हीटअप पकड़ लिया, क्या हुआ था भाई, तारीफ ज्यादा हो गई इसकी लग रही है। नहीं गरम कैसे पड़ जाएगा, ऐसे कैसे पड़ जाएगा, इसका बेटा इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब है, गरम पड़ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, कहाँ कह रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है मेरा मोहम्मद रेहान। चलो भाई, चलो बेटी देखो फटाफट ना, लॉन्गेस्ट चेन, साइड चेन दोनों है इसमें, और एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और एक और लिख देता हूं, 3 लिख देता हूं, हैं, हाँ एल्डिहाइड से ही शुरू करेंगे। चलो भाई करो, 3 नेम दे दिए मैंने, अभी टाइम है बेटा, कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है, लिखो भैया लिखो, नाम लिखो,
हाँ? संडे को बेटा रिडॉक्स चलेगा। अच्छा, रजाई रख लें। बच्चा कह रहा है कि बोले हिमालय पे जाएंगे, रजाई रख लीजिएगा, बहुत ठंड होती है। थैंक यू बेटा मेरी फिक्र करने के लिए, है ना। हाँ, हाँ। अरे यार इधर देखो, तुम इधर के ध्यान मत दो। अरे बेटा इधर ध्यान दो फटाफट। और किसी ने बेटा नेम लिखने का प्रयास कर लिया होगा? तो बेटा एक बात ध्यान रखो, इसको कार्बन नंबर 1, मैंने पहले कहा था एल्डिहाइड को कार्बन नंबर 1। अब मैंने ओपन नहीं किया है, ओपन करके मैंने आपको दिखा दिया था, ये ओपन होता है बेटा इस तरीके से, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन चुन लो, 1 2 3, 1 2 3। तो हमने 2 और ये किस पे लिया, 3 पे। इसका मतलब ये हमारे पास चेन आई। और आप देखो तो प्रोपेन आ गया, प्रोपेनल, इसको भूल जाओ। तो बेटा क्या आ गया, प्रोपेनल, क्योंकि एक ही पे आएगा। और बेटा 2 पे क्या आ रहा है, 2 मीथेन, नहीं मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। जो साइड चेन होगी वो साइड चेन की तरह यूज होगी। एक कार्बन है, मेथ आया और क्या लगा दिया, आयल लगा दिया, तो दैट इज कॉल्ड 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्लियर हो गया? अब बेटा देखो, सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 पे क्या आया, 5 पे क्या आएगा बेटा, देखो कार्बन नंबर 1 इसी को दे रहे हैं बार बार, पेंटेनल। यहां पर 1 2 का कोई चक्कर ही नहीं है। और यहां पर हमने क्या लिखा, 3 पे क्या है, 3, कोई दिक्कत ऐसी बेटा यहां पर। अब देखो 1 2, लॉन्गेस्ट चेन किधर की तरफ है, 3 4, 1 नंबर इसी को देंगे, इसलिए मैंने दिया है। तो इसको भूल जाओ, कितने आए, 4। तो 4 पे क्या आ गया, ब्यूटेनल। और बेटा किस पे लगा हुआ है, 2 मिथाइल, ठीक है, क्योंकि 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। अब इतनी तो समझ ही गए होगे, कोई ज्यादा बताने की जरूरत है। अब बेटा ऐसा हो जाए कभी तो कि भाई CHO इधर भी लगा हुआ है, इसको लेकिन आगे करते हैं, लेकिन मैं यहां पर बता दे रहा हूं, आगे है इसका नाम। जब 2 ग्रुप लगे होते हैं तब का एक अलग कंपाउंड हमने बना रखे हैं, लेकिन यहां पर बता देते हैं इसको। भाई CHO ही है भाई, CHO है दोनों तरफ, CHO है। तो बेटा एक बात बताओ, अब 2 अमिताभ बच्चन आ गए, अब कैसे एडजस्ट करें इनको। तो एक को इधर को मुंह कर दिया, एक को इधर कर दिया, बाकी बीच में खड़े हैं। तो बेटा ये किसी को ना किसी को तो नंबर 1 देना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा क्या लिखेंगे, 5 पे क्या आता है, ए। और बेटा किस पे, अब आएगा 1 पेंटेन 1,5 डाई। अब ई आ गया देखो, क्योंकि वहां पर क्या है, डी। तो एक को तो नंबर 1 देना पड़ेगा बेटा, एक को 5 दे दिया। तो 1,5 डाई अल, पेंटेन 1,5 डाई अल, हो गया। कहां छूटी है, ठीक है, इतना कर ला वरना बहुत IUPAC हो जाएगी। ओके, कल मिलते हैं कार्बोक्सिलिक एमाइड के साथ। कानपुर में बेटा पड़ गई बर्फ, क्या इक्विलिब्रियम का बेटा हो रहा है। हाँ बेटा 1 मिनट रुक जाओ, बांट देना बेटा, ये होने दे। इक्विलिब्रियम का लेकिन अभी वो करना, ले लो बेटा फटाफट।
ओके बेटा, गुड नाइट।